ओके जी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर MBBS और मैं आज आपको कुछ ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली MD-CAT क्लियर कर सकते हैं। मैंने आज से 2-3 साल पहले MD-CAT क्लियर करा था इन्हीं टिप्स को ध्यान में रखते हुए। तो यही चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप ईजिली क्लियर कर सकते हैं। पहली चीज़ है तैयारी, ठीक है, वो तो आप छोड़ दें, वो तो हर बच्चा करता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तैयारी तो आप सबने करी हुई है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप MD-CAT देने वाले तो यकीनन आपकी अभी तक तैयारी होगी अच्छी खासी। लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी या आपको बहुत सी टीचर्स नहीं बताएंगे, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्योंकि एक चीज़ होती है जो है आपको एक्सपीरियंस वाला बंदा बता सकता है, तो मैंने दिया हुआ है तो मुझे इन चीज़ का एक्सपीरियंस है। भाई सबसे पहले जो मोस्ट बेसिक चीज़ आपको अपने ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है, आप जब पेपर देने जाओगे, आपका सेंटर जहाँ पे भी होता है, वहाँ जब आप दूसरे बच्चे देखोगे ना, उनको देख के आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मेरा अपना टाइम था, जब मैं गया था तो वहाँ बहुत बच्चे थे और सबसे पहला ख्याल आपका ये आता है कि यार इतनी कम सीट है, इतने सारे बच्चे कैसे होगा एडमिशन। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में सेट करके रखनी है। ज़रूरी नहीं है अगर वहाँ ज़्यादा बच्चे हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा या उनका हो जाएगा। आपको नहीं पता किसकी तैयारी कैसी है, ठीक है। तैयारी भले सब करके आए, लेकिन जो 5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ हर किसी की नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस वहाँ पे सही रखना है कि भाई हैं ठीक है, देखा जाएगा, मैंने अपनी तैयारी करी, अपने ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, सबसे मेन चीज़। उसके बाद सेकंड चीज़ जो कि आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मसला बन सकती है, आपकी टाइमिंग। अक्सर ऐसा होता है, जब मैं अपना MD-CAT दे रहा था तो मुझे 2 दिन क्वेश्चन बीच में नहीं आ रहे थे, तो वो क्वेश्चन मैंने पहले फुर्सत में स्किप करे और मैं आगे बढ़ गया। क्योंकि वहाँ आपके लिए टाइम नहीं रुकेगा, ठीक है, टाइम चल रहा है, कोई क्वेश्चन में आप फंस रहे हो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन ईजी आपसे ईजिली सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर आप उसी क्वेश्चन पर अटके रहोगे ना तो आपसे आगे वाले भी नहीं हो पाएंगे। आपको एक टेंशन होगी, आपके पास टाइम नहीं होगा, आपको वो आते भी होंगे आगे वाले, आप जब भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, एंड में टाइम बचेगा उसके अंदर कर लो। अगर उसके अंदर भी नहीं होता तो जाने दो। एक क्वेश्चन की वजह से बाकी जो आपके आगे 10 पड़े हुए हैं वो ख़राब नहीं करो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आ रहा है, आपने 1 दफ़ा रीड करा, 2 दफ़ा करा, आ रहा है ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगाने किसी के ऊपर भी। 1 मिनट से ऊपर जा रहा है, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको एंड में देख लेना, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अच्छा भाई, थर्ड चीज़ ये है कि आपका माइंड एक्टिव कितना है। अब जब मेरे दोस्त, हम लोग जब दे रहे थे MD-CAT, तो मेरे बहुत से दोस्त ऐसे थे जो पूरी रात बैठ के पढ़ा रहे थे, दूसरे दिन पेपर था। अब जब वो पेपर में गए, उनके साथ क्या हुआ, हालांकि वो अच्छे पढ़ने वाले थे, उनके साथ क्या हुआ, जब उन्हें पेपर देखा वो बिलेंगे एकदम। क्योंकि आपका माइंड ही तैयार नहीं है, आप पूरी रात सोए नहीं हो, आप तैयारी से नहीं गए, सुबह आपने नाश्ता नहीं करा, जो बेसिक चीज़ें वो आपने करी नहीं, आप बस रख के चले गए। तो वही बात होगी ना, अगर आप गधे को सारा सामान लाद दो उसके ऊपर जा रहे तो वो भी एक वक्त आएगा कहीं ना कहीं गिर जाएगा। तो आप अपने आप को पहले पूरा मेंटेन करके जाओ, ठीक है, अपना प्रिपेयर रहो पूरा, मेंटली भी फिजिकली भी। आप जाओ आराम से, अपनी सारी चीज़ें देख के रात में आराम से 6-7 घंटे की नींद करो। क्योंकि जो आपकी तैयारी है वो आप पहले कर चुके होते हो, वो एक रात के अंदर कोई तैयारी नहीं होती। उसकी वो जो एक रात होती है पेपर से पहले, वो आपके आराम के लिए होती है, ना कि जाग के पढ़ने के लिए होती है। उसके बाद आप दो आराम से, सुकून से पेपर दो। और सेकंड चीज़ इसके अंदर ये है कि आप जब भी पेपर दे रहे होते हो ना, तो आपको जो एक रात पहले, जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपका माइंड वहीं उलझा रहता है। आप भले जितने रट्टे मार लो रात में बैठ के, वो सुबह किसी काम नहीं आना आपको। तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपने नाश्ता करा हुआ, आप हाइड्रेटेड हो। चौथी चीज़ ये है, चौथी और जो आपकी थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बताई, वो दोनों आपस में लिंक करती हैं। अगर आपका माइंड सही काम नहीं करेगा ना, तो आपको ये फोर्थ मसला हो सकता है। वो क्या होता है, जब आप MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता है बीच में कोई MCQ मिस हो गया। अब आप वो निशान लगा रहे हो, एंड में आके आपको पता चलता है कि यार एक MCQ बाकी है, लेकिन शीट के ऊपर तो कोई ऑप्शन जो आपको बॉक्सेस होते हैं वो बाकी नहीं है। तो आपको पता चलता है कि आपने शुरू से एक MCQ मिस कर दिया और बीच के अंदर आप गलत निशान लगाते हुए आ रहे हो। उस वक्त फिर जो पैनिक होती है ना, उसका ना कोई हाल है ना कुछ, उसके बाद बस फिर आपको रिजल्ट ही मिलता है। तो इसलिए जो आपकी थर्ड चीज़ मैंने बताया, अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपका माइंड सही चलेगा। इसी वजह से आपके फोर्थ गलती से आप बच जाओगे। आपको सुकून से करने के भाई चल क्या रहा है, मैं कौन से MCQ उस पर कौन सा निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। 1-2 करो उसको, एक दफ़ा रीचेक कर लो, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा। इसलिए हर क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद एक दफ़ा उसको काउंट कर लो कि भाई मैं 5th का आंसर 5th में ही लगा रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं 5th का 6th में लगा रहा हूँ आंसर। तो फिर एंड में आके आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, आपकी जो तैयारी है वो सारी यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये फोर्थ चीज़ और थर्ड चीज़, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन दोनों में आपको फोकस करके। उसके बाद 5वीं चीज़ ये है, अगर ये आपने समझ ली ना, तो आपके लिए बहुत इजी है MD-CAT क्लियर करना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं MD-CAT में, ठीक है। अब ज़ाहिर कोई भी बच्चा ऐसे नहीं होता जिसके चारों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो। किसी का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, किसी का मैथ, किसी की बायो। ये आपको पहले खुद देखना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट कर आपका बायो स्ट्रॉन्ग है, तो आपने उसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। लोग क्या बोलते हैं कि यार बायो तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये छोड़ दो, बाकियों में मेहनत करो। नहीं, आपका बायो स्ट्रॉन्ग है, आप उसके अंदर और मेहनत करो, क्योंकि आपका वही सब्जेक्ट है इसके अंदर आप नंबर अच्छे ले सकते हो। बाकियों में भी लो, उसमें भी मेहनत करो, लेकिन ज़्यादा ध्यान किस पे दो, जो आपको अच्छा समझ आता है, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, वो आपका की पॉइंट है। इसके अंदर तो आपने नंबर लेने ही लेना है। अब अगर आपके जो केमिस्ट्री फिजिक्स है उसमें से कोई आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अंदर और ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि आपको पता है भाई ये तो मेरा की पॉइंट है, अगर इसमें मैंने अच्छा कर लिया तो आधे तो आप पे निकल गया। बाकी जो आपके सब्जेक्ट बचते हैं उसके अंदर भी मेहनत करो, कोशिश करो उसके अंदर भी अच्छा हो जाए, लेकिन जो सब्जेक्ट अच्छा है उसके अंदर ज़्यादा ध्यान लगाओ। अब आपका केमिस्ट्री फर्स्ट का थोड़ा वीक है,
सही है। अब आप उसके अंदर इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हो उसको याद करने में, सब करने में, आपका पहले से भी कि उसके अंदर आप, क्योंकि आप चारों सब्जेक्ट में एक जैसे अच्छे नंबर नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं आपका ऐसा होता है कि कोई एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट आपके वीक होते हैं, तो इसलिए जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें मेहनत करो कि इसमें अच्छे नंबर आप सिक्योर कर लो। क्योंकि अगर बाकी किसी में कुछ मसला भी होता है या मुश्किल भी होता है तो आपने जो अच्छी तैयारी करी हुई थी उससे थोड़ा रिकवर हो जाए। तो भाई ये 5 चीज़ें हैं जिस पर अगर आप अमल कर लेंगे तो आपका 90% तो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। बाकी 10% आपकी तैयारी है, जो कि मैंने शुरू में बताया वो हर बच्चे ही करके आता है। क्योंकि बच्चा MD-CAT में आ रहा है तो ऐसा नहीं हो बिना तैयारी के आ रहा है, ठीक है। तो तैयारी मैटर करती है, उसके साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इन चीज़ों पर अमल करें। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम भी मेंशन है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, या कोई भी हेल्प चाहिए हो। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बेस्ट ऑफ लक।